साथियों नमस्कार। जय हिंद। साथियों, आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती है। माँ भारती के अमर सपूत, आधुनिक भारत के शिल्पकार, राष्ट्रीय एकता के सूत्रधार, किसान हितों के चिंतन करने वाले, किसान हित चिंतक, भारत के प्रथम गृह मंत्री और भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, लौह पुरुष, भारत रत्न श्रद्धेय सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उनके चरणों में कोटिशः नमन, विनम्र श्रद्धांजलि। साथियों, सरदार साहब का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाड कस्बे में हुआ था। उनके पिताजी का नाम झावर भाई पटेल और माताजी का नाम लाडबा था। साथियों, सरदार साहब का जीवन सामान्य किसान परिवार में हुआ था। वे गरीबी में रहकर भी बैरिस्टर बनने तक की यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा किया था। उनके जीवन के एक बचपन की घटना मैं आपको सुनाना चाहता हूं। साथियों, एक समय था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने घर में थे और उनके हाथ में काफी भारी भरकम फोड़ा हो गया था। तो वो एक डॉक्टर के पास गए। माँ भी डर रही थी, पिताजी भी डर रहे थे और डॉक्टर भी डर रहा था कि इतने बड़े फोड़े को कैसे हाथ लगाया जाए। डॉक्टर ने यह सलाह दी कि इसमें जो है लोहे को गर्म करके चुभो करके इसके पस को निकाला जाएगा। माँ भी डर गई, पिताजी भी डर गए, लेकिन सरदार साहब ने ये अपने दिमाग में इस बात को डाला कि माता पिताजी परेशान हो रहे हैं। तुरंत उन्होंने जो है घर गए और लोहे को गर्म किया और अपने हाथ से उस पस को बाहर निकाला। दर्द को झेलने की जो क्षमता उनके अंदर थी, वही दर्द झेलने की क्षमता देश के काम आई। साथियों, सरदार साहब की जीवन यात्रा को देखें तो उन्होंने आज़ादी के समय काफ़ी संघर्ष किया। 1940 से 1947 का वह दौर जिसमें देश स्वतंत्रता के लिए आगे बढ़ गया था, देश स्वतंत्रता की राह पर था, उस समय कई बार उन्हें संघर्षों से गुजरना पड़ा, उन्हें जेल जाना पड़ा और वहाँ की यातनाओं को सहना पड़ा। साथियों, सरदार वल्लभ भाई पटेल अब देश को किस प्रकार स्वतंत्र कराया जाए, एक ही चिंतन मनन के साथ कार्य कर रहे थे। साथियों, उनके जिम्मे में गांधी जी ने 2 सत्याग्रह डाला था। पहला था खेड़ा सत्याग्रह और दूसरा था बारदोली सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह में गुजरात में स्थिति ये आ गई थी कि वहाँ पर सूखा पड़ गया था, खेत में परती पड़ गई थी, खेत फसल योग्य नहीं थी, फसल को बोने योग्य नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद भी अंग्रेज वहाँ पर किसानों से दोगुना कर लेने लगे थे और दोगुना कर की मांग करने लगे थे। और जो किसान उन करों को नहीं दे पाए, उसकी जमीन को जो है कब्जे में ले लिया जाता था। ऐसी जो है योजना बनाई थी अंग्रेजों ने, ऐसे षड्यंत्र बनाया था। लेकिन सरदार पटेल खेड़ा सत्याग्रह को अपने अंदर में लिया और उन्होंने जा करके एक योजना बनाई कि जिस भी किसान का जमीन जिस दिन जो है उसे जो है अंग्रेजों को जो है देने वाला है, तो या तो वो अंगूठे से देगा, अंगूठा लगा कर देगा, या हस्ताक्षर करके देगा। 2 ही सिस्टम से वो जो है लैंड अंग्रेज वहां पर लेंगे। तो सरदार पटेल ये योजना बनाते थे कि जिस भी किसान की जमीन जो है अंग्रेज लेने वाले हैं, वहां पर सरदार पटेल पहले ही पहुंच जाते थे और वहां के किसान को गायब कर देते थे। और वहां के किसान को जब वो गायब कर दें तो अंग्रेज ये ढूंढते ही रहे कि भाई ये किसान गया का तो कहाँ गया। और
ये किसान गया तो कहाँ गया, तो एक हिसाब से वो जो है परेशान हो जाते थे। तो अंग्रेजों की जो मानसिकता को उन्होंने पढ़ लिया था, और फिर जो है जो भी किसान का जो है कि लैंड जो है बिकने वाला हो या लैंड अंग्रेज लेने वाले हों, वो जो उसे गायब कर देते थे। और इस तरीके से अंग्रेजों को झुकना पड़ा। उन्हें जो है अपने टैक्स में जो है दरों में कमी करनी पड़ी, और यह खेड़ा सत्याग्रह और बारदौली सत्याग्रह में इसी प्रकार से उन्होंने अपनी जीत को लहराया। और वहाँ की महिलाओं ने प्रसन्नता पूर्वक सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से नवाजा, उन्हें सम्मानित किया। साथियों, आज़ादी के बाद का समय काफ़ी भयानक था, स्थितियां काफ़ी बिगड़ गई थी। एक तरफ पाकिस्तान की मांग कर रहे थे, और तमाम देसी रियासतें जो है अलग अलग विचारों से अपने को सिस्टम बना रही थी कि हम अलग हो जाएं, या ऐसा करें या वैसा करें। साथियों, वो समय काफ़ी संघर्ष का था। आज़ादी के बाद का समय काफ़ी संघर्ष था। एक तरफ तो देश का विभाजन की मंसूबे देखने वाले लोग, जिन्ना जैसे लोग देश के विभाजन के लिए जो है तैयार थे, और उस समय राष्ट्रीय एकीकरण का प्रश्न चिन्ह हमारे सामने था। 562 देसी रियासतों को एक करना था, और यह काम हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल के जिम्मे आया। सरदार वल्लभ भाई पटेल वो पूरी शक्ति के साथ हर देसी रियासतों को मिलाने का प्रयास किया। खाली 3 ऐसे देसी रियासतें थे जिन्होंने जो है मानने से इनकार कर दिया था, हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर। लेकिन जूनागढ़ को भी उन्होंने जो है मनवाया। हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो चला करके, सैन्य कार्यवाही करके उसे अंदर में लिया, और ऑपरेशन पोलो के तहत किसी भी नागरिक की जान नहीं गई। ये सबसे बड़ा वह कर्तव्य था, सबसे बड़ा वह कर्तव्य था जिसके कारण उन्हें आयरन मैन, लौह पुरुष की उपाधि भी मिली थी। साथियों, आचार्य चाणक्य की सोच जो अखंड भारत की थी, उन्होंने अपने समय में चंद्रगुप्त मौर्य के साथ जो अखंड भारत की नींव रखी थी, 16 महाजनपदों को एक करके जो देश को एक बनाने का प्रयास किया था, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लेकर के श्रीलंका तक और उधर म्यांमार तक भारत को एक बनाने का जो उन्होंने प्रयास किया था, और स्वतंत्रता के बाद अखंड भारत बनाने का प्रयास जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, हम दोनों को बारंबार प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। साथियों, मैं गृह सचिव, जो उनकी बेटी उनकी गृह सचिव थी, उनके बात को कोट करना चाहूँगा। तो उनकी बेटी ने जो है एक बात कही थी कि सरदार साहब सुबह 5 बजे तैयार हो जाएं, और सुबह 5 बजे से उनकी मीटिंग चले और रात की 11 बजे तक चले। यानी वो इतने लंबे लंबे समय तक देश को कैसे एक किया जाए, देश को कैसे एकताबद्ध सूत्रों में पिरोया जाए, इसी के काम में लगे रहते थे। और अपने शरीर को उन्होंने इतना दृढ़ बना लिया था कि कोई भी परिस्थिति आ जाए, हमें उससे जूझना है और संघर्ष करके आगे बढ़ना है। हमें देश के लिए जीना है। हम तो 4 दिन में रहें या ना रहेंगे, लेकिन ये देश अमर रहेगा, और इस देश को एकता के सूत्र में अगर हम पिरो देंगे तो भावी पीढ़ियां भी हमें याद करेंगी। ऐसी सोच को लेकर के वो आगे बढ़े थे, ऐसी मानसिकता को लेकर के वो आगे बढ़े थे। साथियों, हमारी सरकार ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया। स्टैचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर की गगनचुंबी मूर्ति को बना करके दुनिया में एक इतिहास रखा, दुनिया में जो है एक उपलब्धि हासिल की। सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस गगनचुंबी इमारत, गगनचुंबी
मूर्ति देश के लिए, देश के उज्जवल भविष्य के लिए गौरव है। साथियों, सबसे बड़ा योगदान और जो सबसे अहम योगदान है कि उस समय लक्षद्वीप जो भारत के नौसेना के लिए काफ़ी किनारे था, और देश की आज़ादी के लिए, आज़ादी के बाद जब विभाजन का दौर चल रहा था और उसके बाद देश के एकीकरण का दौर चल रहा था, उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल के दिमाग में आया कि हमें तुरंत वहाँ पर जो है कार्रवाई करनी चाहिए, और उन्होंने तत्काल सेना भेज करके, समुद्री सेना भेज करके लक्षद्वीप पर भारत का झंडा फहराया। और उसी के कुछ क्षणों बाद पाकिस्तान का भी जहाज आया, लेकिन जब उसने देखा कि भारत का तिरंगा लहरा रहा है पूरे गौरव के साथ, तो वो लोग वहाँ से भाग गए और वो अपने मंसूबे में सफल नहीं हुए। देश ने लक्षद्वीप को हासिल करके नौसेना की ताकत को और ऊंचा बढ़ा दिया, तो नौसेना की ताकत को और बढ़ा दिया। और हमारी जो सीमाएं हैं नौसेना की, जो नौसेना के माध्यम से हमारी सामुद्रिक सीमाएं हैं, वो लक्षद्वीप से ही देखी जाती हैं। इसलिए लक्षद्वीप को भारत में एकीकरण का योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल का है और हम उनको नमन करते हैं। देश की एकता और अखंडता का लक्ष्य सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने दृढ़ इच्छा शक्ति से मजबूत किया। आज हम संकल्प ले सकते हैं राष्ट्रभक्ति का कि हम आज की युवाओं में सरदार वल्लभ भाई पटेल के जोश और जज्बे हों, उनके जुनून हो, तो हम राष्ट्रभक्ति के लिए आगे बढ़ सकते हैं। हम जो भी कार्य करें सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करके दृढ़ता के साथ, राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति के साथ अपने कर्तव्य को करें। ये आज के दिन हम यह संकल्प ले सकते हैं। साथियों, अब मैं जो है कुछ जो है बातें कहूँगा, इसके बाद मैं अपनी बात को समाप्त करूँगा। मैं बोलूँगा भारत की एकता, और आप अपने मन में कहेंगे जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत की एकता जिंदाबाद, भारत की एकता जिंदाबाद, सरदार साहब अमर रहें, सरदार साहब अमर रहें, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।